हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किताब बतानी गेट वाल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए, मस्त हो गए, अपने अपने घरों में हो गए। तो बस आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो क्यों नहीं बना पाई वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना आजकल ना पता नहीं बच्चों में कोई तो भी ऐसी बीमारी फैली हुई है, उसी शायद से हैंड माउथ तो टोस बोलते हैं। तो वो वाली जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में फैल रही है। मतलब आप ना अपने बच्चों को बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं भेजना। हम लोग संडे को गए थे मेले में, मेला घूमने। पता नहीं गुड्डी किसके कांटेक्ट में आई है, क्या आई है, कुछ भी नहीं पता। तो फिर गुड्डी को भी ना वो संडे नाइट को इतने बड़े बड़े दाने निकल गए पूरे लेग्स में। तो मंडे को ना मैं डर गई थी, मैंने क्या हो गया। तो फिर मंडे को हमको लगा शायद से डायपर वगैरह हम लोग वेयर करते हैं उसका प्रॉब्लम है। तो फिर हमने मंडे छोड़ दिया। फिर ट्यूसडे को नाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो इतना ज़्यादा तड़प रही थी, ना उसे बैठने आ रहा था ना सोने आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर बस हमने उसे लोशन वोशन लगा के वो दिन हो गया। फिर हम लोग डॉक्टर को दिखा के फिर डॉक्टर ने बताया, फिर डॉक्टर ने जो लोशन और दवाई दी थी, इसकी कोई स्पेशली दवाई भी नहीं है, बस एलर्जी वाली जो दवाई है वही है, बट उससे भी बहुत कम रिलीफ होता है। लोशन लगा रहे थे तो वो भी उससे बिल्कुल असर नहीं, तो हमने उसे ठंडे माहौल में रखा, कूलर वगैरह चालू करके। बस मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उसे। तो इसके लिए ना हम लोग रात भर भी नहीं सोते थे, मॉर्निंग में भी पूरा टाइम उसे उठा के बैठते थे। और कमल भी ना शॉप पे नहीं जा रहे थे क्योंकि ना गुड्डी एक सेकंड भी नहीं छोड़ रही थी, एक सेकंड भी नहीं। मतलब वो गोदी में ही जो ना, और उसकी भी गलती नहीं, हम एक भी थोड़ा सा दाना निकलता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उसको ना पूरे पैर पूरे कंप्लीट आगे पीछे कंप्लीट पैरों में हाथों में पूरा है, और वो भी इतने बड़े बड़े हैं। तो बस इसलिए वो ना बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और एक तो कल गुड्डी का मुंडन भी था, मतलब वेडनेसडे को उसका मुंडन भी था गुड्डी का। तो फिर जैसे तैसे करके हमने वो भी कंप्लीट किया। वहाँ पे भी उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी वो नहीं है। तो फिर कमल उसे लेके घूम रहे थे, वहाँ थोड़ा माहौल अच्छा खासा था तो उन्हें देख के वो खुश भी हो रही थी। माता रानी के गाने उसे वैसे ही बहुत पसंद है, तो उसे देख के वो खुश हो रही थी। तो बस ऐसे ऐसे दिन गया था। और मैं आपको बताऊंगी ये बीमारी कैसे फैलती है। तो ये बीमारी ना मतलब आप ना अपने तो ये बीमारी ना अगर आपका बच्चा मतलब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं भेजिए, क्योंकि ये बीमारी ना वहीं से फैल रही है। अगर आप जैसे अभी मेरी गुड्डी को है, और मेरी गुड्डी को अगर मैं दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में लाऊंगी तो उनको भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ना अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं भेजिए, क्योंकि ये ना वायरस है, तो ये संपर्क में आ रहा है। अगर दूसरा बच्चा किसी ऐसे वाले बच्चे के कांटेक्ट में आ रहा है या उसके इसमें आ रहा है तो फिर वो उसे भी हो सकता है। और अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें बच्चा बिल्कुल 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 भी मतलब टूट जाता है। वो ना खेलता है, ना खाता है, ना पीता है। और ये बीमारी ना मुंह में भी हो रही है, मतलब वो खा भी नहीं सकता है, पानी भी नहीं जाता है उसको। गुड्डी का भी ऐसे ही हुआ, 2 दिन बिल्कुल भी नहीं। फिर हमने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर हमने उसे ना कल से ठंडा दूध देना चालू किया। तो भी वो थोड़ा तो ठंडा है, तो उसे थोड़ा सा वो ठंडा दूध पी रही है। उसके गले में मतलब पेट में ठंडा लग रहा है, नहीं तो पूरी बॉडी जलती है। मतलब आप अगर हाथ भी लगाओगे बॉडी को तो उस आपको जलन महसूस होंगी। हमको लगता है वो फीवर है, पर वो फीवर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हीट है। तो आप डरे नहीं, बट अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखें। तो बस गुड्डी के साथ भी ऐसा हुआ, और मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी कि गुड्डी को कितना हुआ है। अभी तो उसे थोड़ा सा आराम है, मतलब अभी वो उतरने की पोजीशन है। आज 4th डे है गुड्डी का इसमें। तो हमने ना उसे जो डॉक्टर ने लोशन दिया था वो नहीं लगाया, मैंने उसे कैंडिड करके पाउडर आता है वही लगाया। और अगर आपके भी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चों को हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग से ही कैंडिड वाला पाउडर यूज़ कीजिए, क्योंकि लोशन से उतना अच्छा असर नहीं हो रहा है जितना कैंडिड वाले पाउडर से होता है। तो बस यही था पिछले कुछ दिनों का मैंने ब्लॉग शूट किए हैं, तो मैं वो डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं किए, बस थोड़े बहुत जितने किए हैं वो डाल दूँगी मैं ब्लॉग्स। और कल गुड्डी का मुंडन था तो उसका स्पेशली ब्लॉग डालूँगी मैं, जितना भी शूट किया है। तो बस वो आप ज़रूर देखना, पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना। बस यही मैसेज देना था मुझे आपको आज। तो चलो आगे देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ। घर का कुछ भी काम नहीं किया पिछले दिनों से, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, ना खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था मैंने।
मतलब पूरा टाइम ऐसे। और कल के लिए तो इतनी टेंशन थी क्योंकि कल गुड्डी का मुंडन था, तो इतनी टेंशन थी कि वो करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी। सबको इन्विटेशंस जा चुके थे, तो पर उसने थैंक टू गॉड, थैंक टू माता रानी, उसने करवाया। तो बस कल का दिन तो हो गया, आज नेक्स्ट डे है। और आज मेरे ख्याल से उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो इसलिए वो सो रही है अभी अपने पापा के साथ। तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसलिए मैं बाहर ही बैठी हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है उठ के। तो ये ना कल ना गुड्डी का मुंडन था, तो गुड्डी के मामा आए थे नागपुर से, तो ये ना उसके लिए सब नहीं देखे टेडी बेयर लेके। तो उसके मामा ना उसके लिए ये लेके, और इसे देख के ना वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, मतलब थोड़ा बहुत खेलने भी लगी इसे देख के। बाकी तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, और हम लोग को देख के हम लोग भी इतना परेशान हो गए थे, मतलब काफ़ी अफसोस, रोना आ रहा था, मतलब काफ़ी उदास लग रहे थे भाई। वो बच्ची इतना ज़्यादा तड़प रही है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो बस मेरी चाय वाय तो हो गई है, और ये मैंने यहाँ पे अभी ये बॉईल की है रहा बरबट्टी, मतलब इसे बॉईल करके रखा है, तो इसके पराठे बना रही हूँ। किसी किसी आते हैं इसके पराठे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसको नहीं आते हैं वो मेरी वीडियो का देख के कमेंट करके मुझे बताएं। तो बस गुड्डी सो रही है, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसके पराठे, और आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ इसके पराठे। तो बने रहो वीडियो में। तो बस ये यहाँ मैंने ली है एक छोटे से आटे की लोई, मतलब छोटा सा पेड़ा। तो इसे ना हम आटे में डाल के, और नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसकी छोटी साइज़ की हम लोग पहले रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए, तो ये मैंने छोटी साइज़ की रोटी बना ली है, और साथ साथ में अब मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्ची। ये ना मैंने कोई पराठे का स्पेशल आटा नहीं गूँधा है, ये नॉर्मल जो हम लोग रोटी के लिए आटा गूँधते हैं वही वाला आटा है। तो बस इसमें मैंने डाला है नमक मिर्ची, और उसे हल्का सा ऑयल डाल के और इसे पूरे पराठे में फैला दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें बॉईल की हुई बरबटी ना आप अच्छे से बॉईल होनी चाहिए, ताकि ना जब आप उसे हाथ से ऐसे दबाए तो वो दब जानी चाहिए। ज़्यादा भी बॉईल नहीं होना, कम भी नहीं होना, एकदम बराबर मात्रा में होना। तो बस ये मैंने पराठा कर लिया है पैक, और इसे ना मैं अभी थोड़ा सा हाथ से दबा के और आटे में डीप कर दूँगी। और जिस साइड से ना आप पैक कर रहे हैं उसके दूसरे साइड से आपको बेलना है, क्योंकि अगर आप ना उसी साइड से बेलेंगे ना तो वो जो क्या होता है, जो हमारा अंदर का बैटर है ना वो कॉर्नर में हो जाता है। और अगर हम लोग उसके बैक साइड से बेलते हैं ना, तो हमारा जो बैटर है, मतलब जो भी हमने इसके अंदर स्टफिंग किया है, वो ना पूरे पराठे में आ जाता है। और ख्याल रहे जो हमारा पराठा है ना, हमें बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। और हो सके तो जब हम लोग बेलन को एक साइड लेके तो वो साइड से रिपीट नहीं लेके जाना है। तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारा पराठा ना पूरा बैटर पूरे पराठे में फैल जाता है, वरना नहीं क्या एक साइड से रहता है और बीच पूरा खाली हो जाता है। ऐसे अक्सर ना कई लोगों के साथ होता है कि वो लोग पराठे तो बनाते हैं पर बीच पूरा खाली हो जाता है। तो ये मैं ना आपको दूसरा पराठा ना उसी तरह से दिखाती हूँ, और देखना इसका बीच ना पूरा खाली होगा, और जो मैंने गैस पे डाला है वो वाला पूरा चारों तरफ से फिल किया हुआ है। तो बस ये मैंने नेक्स्ट पराठे में डाल दी बरबट्टी, और इसे भी पैक करके, और अब ना मैं इसे यही साइड से बेलूँगी। फिर देखना इसका ना जो बैटर है वो पूरा कॉर्नर में हो जाएगा, और बीच जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। तो किसके साथ पराठों में ऐसे होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद फिर से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका परफेक्ट बना है कि नहीं बना। तो बस वो मैंने पराठा बन रहा है, और इधर मेरा ये देखिए दूसरा पराठा चालू हो गया। आपको यहीं से ही दिखता होगा ना कि उसका बीज बिल्कुल खाली है। तो ये ना मैं इस तरह से पराठे बनाती हूँ, एकदम छोटी सी लोई लेना, मतलब छोटा सा पेड़ा लेना, और उसमें बहुत सारी स्टफिंग, और बस
पराठा ना मुझे ज़्यादा चढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें किसी को भी नहीं पसंद है हमारे घर में। तो हम लोग पराठे पे ना बिल्कुल रोटी की जैसे पतले पतले बनाते हैं, चाहे जो भी हो। तो उसे ना इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आपका पराठा ना खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा और पूरे इसमें फैला हुआ रहेगा बैटर। और बस आपको इसके लिए कोई स्पेशल आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, यही वाले आटे, रोटी वाले आटे से ही मतलब बन जाता है। इससे आप प्याज की बनाओ, बरबट्टी, मूंग, मटकी, एनीथिंग मतलब जो भी आप बनाना चाहो उसके पराठे बना सकते हैं। इससे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाता है और ब्रेकफास्ट भी हैवी हो जाता है। मतलब मॉर्निंग में लोग काम पे जाते हैं, ये वो तो हैवी लगता है। तो बस ये इस तरह से मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो देखो आगे आगे। तो बस ये मेरे पराठे बन रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। पूरा खाना मैं बना के फिनिश कर रही हूँ, इससे पहले गुड्डी उठ जाए, मुझे ये काम फिनिश करना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो बस शाम के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये है गुड्डी और ये देखिए, ये ना अभी कम हो गया है, इस तरह से ना पूरे पैरों में था। तो बस अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है। तो चलो रास्ते में दिखाती हूँ आपको माता जी का विसर्जन भी। तो चलो चलते हैं।